वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड पार्ट, प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स। दोस्तों, अभी तक जो हमने दो पार्ट पढ़े हैं और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, इंडिविजुअल फर्म और पार्टनरशिप फर्म, वो इनकॉर्पोरेट फर्म्स होता है, उनका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन जब कॉर्पोरेट की बात करते हैं दोस्तों, तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म ही सबसे पहला कॉर्पोरेट है जिसका लीगल एंटिटी होता है। और एक यहीं से कोई बिजनेसमैन जो है बिजनेस अपना लीगली स्टार्ट करता है, कॉर्पोरेटली स्टार्ट करता है। तो आइए दोस्तों, हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ दोस्तों। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, प्राइवेट कंपनी डोंट रेज मनी बाय सेलिंग शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स बट क्लोज टू द फाउंडर्स, बैंक्स एंड फंड्स दैट स्पेसिफिकली इन्वेस्ट इन प्राइवेट कंपनीज। इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमने सुना है कि रिलायंस के शेयर इतने चढ़ गए, जियो के रिलायंस शेयर इतने गिर गए, अब इस बैंक के शेयर इतने बढ़ गए। मतलब ये है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, वो जनता से पैसा नहीं ले सकती है, बस वो फाउंडर से, बैंकर से फ़ंड ले सकती है या किसी से प्राइवेटली इन्वेस्ट करवा सकती है। मतलब वो अपने शेयर्स बेचकर पैसा नहीं कमा सकती है, पैसा नहीं मतलब इन्वेस्ट करवा सकती है अपनी कंपनी में। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है। एंड सेकेंड थिंग, और एक चीज़ और है, ए प्राइवेटली हेल्ड कंपनी हैज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ इट ऑपरेट्स बिकॉज इट आंसर टू फ्यूअर। मतलब इनको ये कम लोग आंसरेबल होते हैं इनके लिए। मतलब इनको ज़्यादा लोगों को आंसर देना है कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक पर्सन होगा, मैनेजमेंट टीम होगी, वही सब कुछ देखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पीछे जो हमने दो पढ़े हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इंडिविजुअल फर्म और पार्टनरशिप, उनका कोई भी लीगल एंटिटी नहीं होता है, ठीक है, सेपरेट एंटिटी नहीं होता है। आइए एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ ए प्रूवन सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। द बिजनेस ओनर होल्ड ऑल शेयर ऑफ द कंपनी प्राइवेटली। ठीक है, मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ है अभी तक। ठीक है, जो अभी तक का सर्वे है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। फर्स्ट एडवांटेज ये है। सेकेंड एडवांटेज, शेयर्स होल्डर मे ऑपरेट द बिजनेस देमसेल्फ और हायर डायरेक्टर टू मैनेज द कंपनी ऑन देयर बिहाफ। मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, वो एक डायरेक्टर हायर कर सकते हैं या वो खुद भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। और थर्ड एडवांटेज है, फॉर्मिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रिजल्टिंग द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल असेट्स, एक्सेस टू मोर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ग्रेटर टैक्स कट। देखो सबसे पहला जो इसमें है, हमारा पर्सनल असेट्स का प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि इसमें हमारे पर्सनल असेट्स से कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे हमने कितना भी कर्जा ले रखा हो। ठीक है, हम मोर रिसोर्सेज को गैदर कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें साथ रख सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, मतलब लोगों से, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हेल्प के रूप में या फाइनेंशियल हेल्प के रूप में मिल सकता है, लोन के रूप में मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है, टैक्स कट बहुत ज़्यादा होता है इसमें। टैक्स हमें बहुत ज़्यादा बचने के वो रहता है, हमारा चांस रहता है कि आराम से बचा सकते हैं ज़्यादा टैक्स। लिमिटेड लाइबिलिटी, इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू द कंपनी इट्स मेंबर आर नॉट पर्सनली अफेक्टेड, मेंबर आर ओनली लेबल फॉर अनपेड शेयर्स। मतलब कि अगर कंपनी को कितना ही बड़ा घाटा हो जाता है तो जो मेंबर्स होंगे वो पर्सनली उनके असेट से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब कि जो कंपनी में उनका शेयर है वो उतना ही कोई भी कर्जदार जो है उनसे वसूल कर सकता है। पर्सनल असेट से वो एक पैसा भी नहीं वसूल कर। सबसे बड़ी अच्छी बात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये है। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड रिसोर्सेज। व्हेन मोर रिसोर्सेज और लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज नेसेसरी, फॉर्मिंग ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ लेंडर। मतलब कि जब हमें कोई बड़ा प्रोडक्शन करना है, बड़ी कंपनी खोलनी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पैसे लगने हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है अच्छा होता है, क्योंकि इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो लेंडर का पैसा होता है वो सेफ़ होता है। मतलब वो ऐसा माना जाता है क्योंकि एक लीगल एंटिटी है, इसमें एक्सेप्टेड एंटिटी है, इसमें कोई भी कंपनी जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा उसको यूज़ नहीं कर सकती है। तो लेंडर्स को लगता है कि हाँ उसका पैसा सेफ़ है।
इसलिए जब बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाना चाहिए। अगला जो है बिजनेस कंटिन्यूटी, इसके नाम से हमें कंफर्म हो रहा है बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब है कि किसी भी मेंबर के, किसी भी पार्टनर के, किसी भी शेयर होल्डर के या किसी भी डायरेक्टर के मरने से या इंसॉल्वेंस होने से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके रिजाइनेशन से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कंपनी चलती रहेगी। ठीक है, कंपनी चलती रहेगी, मतलब नए लोग आएंगे, नए लोग, पुराने लोग जाएंगे। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी अपने उस पर चलती रहेगी। तो अभी तक हमने वीडियो में सीखा डेफिनेशन एंड एडवांटेज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आइए देखते हैं डिसएडवांटेज में नजर डालते हैं। पहला डिसएडवांटेज है प्रॉफिट शेयरिंग। मैनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर वेरी प्रॉफिटेबल। इन मोस्ट केसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज प्रॉफिट राइजेज टू 100%। मतलब कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी है, मैक्सिमम कंपनी ऐसी है जिसका जो प्रॉफिट होता है 100% तक होता है। लेकिन होता क्या, अनफॉर्चुनेटली द प्रॉफिट बिकम डाइल्यूटेड बिकॉज इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर में जो प्रॉफिट होता है वो पूरा 100% नहीं बांटा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है टैक्सेस। रजिस्टर्ड डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज मस्ट मेंटेन इम्पेकेबल रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज इंक्लूडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर पूरा सब कुछ रिकॉर्ड रखना पड़ता है। दोस्तों ये जो फर्स्ट ईयर का डेट जो हमारा सारा चीज़ रहता है, इस पूरे 7 सालों तक इसको रखना पड़ता है। जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, जो हमारे टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उन सबको शो करना होता है। ये पूरे 7 सालों के लिए कम से कम हमें पिछले 7 साल का रिकॉर्ड रखना होता है। और नेक्स्ट लिमिटेशन है नो ट्रेडिंग। यहाँ पे दोस्तों ट्रेडिंग का मतलब खरीद बिक्री से नहीं, ट्रेडिंग का मतलब है शेयर होल्डर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर कैन नॉट एबल टू सेल और ट्रांसफ़र देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक। मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो शेयर्स की खरीद बिक्री नहीं कर सकती है। ठीक है, जो हम स्टॉक एक्सचेंज में देखते हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। ठीक है, उसके बहुत अलग रेगुलेशन होते हैं। जो लेकिन नॉर्मल जो कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो अपने शेयर्स मार्केट में नहीं खरीद बिक्री कर सकती है। और साथ ही और जो शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी के, वो 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब लास्ट जो शेयर होल्डर होंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर 50 ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और नेक्स्ट इसकी जो ड्रॉबैक लिमिटेशन है, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी वेरी एक्सपेंसिव टू क्रिएट एज मस्ट नॉट पे ओनली टैक्सेज एम्प्लॉय बट इंश्योरेंस बट ऑल्सो एनी लीगल फीस और अदर इंसिडेंटल इन्वॉल्व इन द बिज़नेस। मतलब जो ये इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारे लीगल कॉम्प्लाइंसेस होते हैं जो हमें पूरा करना होता है। ROC भरना होता है, MOA बनवाना होता है, AOA बनवाना होता है। तो इसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, टैक्स भी हमने भरना होता है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है क्रिएट करना भी और इसको बनाए रखना भी। और जो फिफ्थ और लास्ट लिमिटेशन है, इवन through share in a private limited company cannot be publicly traded information concern the company is made public। मतलब कि लैक ऑफ प्राइवेसी इसमें होती है, यानी कंपनी को अपना अकाउंट हो गया और अपने सारे जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ से खरीद रही है, कहाँ से बिक रही है, वो सारा उसको पब्लिक करना पड़ सकता है और पब्लिक करना पड़ता है। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये इसमें ये भी एक ड्रॉबैक है। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।